हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का तीसरा पार्ट है। और आज हम पढ़ेंगे मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस के बारे में। आज उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच एज मिरेकल प्लेस वर रिप्रेजेंटेड। कौन सी एज में जो मिरेकल प्लेस हैं उनको रिप्रेजेंट या उनको रिप्रेजेंट मीन्स उनको किया जाता था, प्ले किया जाता था। सो ए एंशियंट एज, बी क्लासिकल एज, सी मिडल एज और डी 15th एंड 16th सेंचुरी। तो राइट आंसर इज डी 15th एंड 16th सेंचुरी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे ये। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस का दूसरा नाम क्या है। ए मैरी प्लेस, बी संत प्लेस, सी मटार प्लेस और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। ये जो मिरेकल प्लेस होते थे इसमें जो हमारे फेमस जो बाइबल से रिलेटेड या फिर जो संत लोग होते थे या मटायर्स शहीद लोग थे उनके बारे में उनकी लाइफ के बारे में इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। सो इसे मैरी प्लेस, संत प्लेस या मटायर प्लेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस में क्या दिखाया जाता था। ए लाइफ ऑफ संत, बी लाइफ ऑफ मटायर्स और सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। इसमें संत की लाइफ और मटायर जो शहीद हो जाते थे उनकी लाइफ को भी इसमें क्या किया जाता था, दिखाया जाता था। या तो उनकी रियल लाइफ को काल्पनिक कैरेक्टर, काल्पनिक चीज़ों के साथ मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें दिखाया जाता था इन प्लेज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मिरेकल्स वर परफॉर्म्ड इन द मिरेकल प्लेस। किस तरह के जो मिरेकल हैं इसमें दिखाए जाते थे मिरेकल प्लेस में। ए पर्सोनिफाइड व्यूज, बी पर्सोनिफाइड वर्चुअल्स, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। इसमें क्या होता था, जो हमारी सोच है उसको एक इंसान के तौर पर दिखाया जाता था। ये जो क्वालिटीज़ होते हैं जैसे ऑनेस्टी, लव, इनको भी इंसान के रूप में इन प्लेस में दिखाया जाता था। तो ए पर्सोनिफाइड व्यूज, बी पर्सोनिफाइड वर्चुअस। नेक्स्ट इज, अ मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंटेड अ रियल और फिक्शियस अकाउंट ऑफ द डैश ऑफ अ संत। इसमें किसकी लाइफ को दिखाया जाता था। ए लाइफ, बी मिरेकल, सी मटारडम और डी ऑल ऑफ दीज। तो संत की इसमें लाइफ भी दिखाई जाती थी, मिरेकल्स उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को भी दिखाया जाता, मटारडम वो किस वजह से शहीद हुए उनके कारनामों के बारे में बताया जाता था, और डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी ही चीज़ें जो थी उसमें बताई जाती थी। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म्ड। इंडिया में भी मिरेकल प्लेस क्या किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते हैं। सो वो कौन से हैं। ए रामलीला, बी कृष्ण लीला, सी रास लीला और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सब भी किस में आता है, मिरेकल प्लेस में ही आते हैं। नेक्स्ट इज वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग। सबसे पहले जो मिरेकल प्लेस थे वो कहाँ परफॉर्म किए जाते थे। ए थिएटर, बी ओपन फील्ड, सी स्ट्रीट और डी चर्च। सो राइट आंसर इज डी चर्च। सो पहले जो ये प्लेस होते थे वो कहाँ प्ले किए जाते थे, वो चर्च में ही किए जाते थे। हमें पता है कि रेनेसांस मूवमेंट आने से पहले लोगों के लिए चर्च ही सब कुछ था, ठीक है। इसी वजह से जो प्लेस होते थे वो भी चर्च में ही किए जाते थे। नेक्स्ट इज, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस में कौन एक्ट करता था। ए एक्टर, बी पीजेंट, सी चर्चमैन और डी सन। सो राइट आंसर इज सी चर्चमैन। पहले चर्च में प्ले किया जाता था और इसमें एक्ट भी कौन करता था, चर्चमैन ही एक्ट करते थे। आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड। कुछ समय पहले तो ये चर्च में प्ले किए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो कहाँ परफॉर्म किए जाने लगे। इन द स्ट्रीट्स, इन द थिएटर, एट पब्लिक फेस्टिवल और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी एट पब्लिक फेस्टिवल। जब पब्लिक फेस्टिवल होने लगे तब भी इनको परफॉर्म किया जाने लगा। पहले सिर्फ चर्च में होते थे लेकिन फिर दूसरी जगह पर भी होने स्टार्ट हुए। नेक्स्ट इज, हुज लाइफ वॉज और वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेस। सबसे ज़्यादा किनकी लाइफ को, किनके जीवन को इन प्लेस में रिप्रेजेंट दिखाया जाता था। ए वर्जिन मैरी, बी सेंट निकोलस, सी पॉप और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। सो वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस और पॉप, इन तीनों की लाइफ को सबसे ज़्यादा मिरेकल प्लेस में दिखाया जाता था। नेक्स्ट इज, विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडल एजेस। मिडल एजेस में लोगों के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ थी, सब कुछ वही था। ए लैंड, बी चर्च, सी ट्रेडिशन और डी इकोनॉमी। तो राइट आंसर इज बी चर्च। सो रेनेसांस मूवमेंट के आने से पहले लोग जो थे चर्च में ही सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे
और जो चर्च की पॉलिसीज़ थी या चर्च जो प्रीच करता था, जो कहता था, लोग उसको ही सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे और लोगों के लिए, इसलिए मिडल एजेस में चर्च ही उनके लिए सब कुछ था और इसीलिए राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट इज़ हु वॉज सेंट निकोलस। सेंट निकोलस कौन थे? वेल मिरेकल प्लेस में सबसे ज़्यादा उनकी बारे में दिखाया जाता था, तो उनसे पूछा गया वो कौन थे। ए 3rd सेंचुरी बिशप, बी 4th सेंचुरी बिशप, सी 5th सेंचुरी बिशप और डी 6th सेंचुरी बिशप। सो राइट आंसर इज़ बी 4th सेंचुरी बिशप। वो 4th सेंचुरी के बिशप थे। वेल ये क्या होता था, रिलीजन जो चर्च थे उसमें अपॉइंट किए जाते थे। नेक्स्ट इज इन मिडल एजेस चर्चेज वॉज अ सेंटर ऑफ। मिडल एजेस में चर्च किसका सेंटर थे? वेल क्योंकि चर्च ही सब कुछ होता था लोगों के लिए, सो ए मीटिंग प्लेस, बी स्कूल, सी सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट और डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए मिलने के लिए हो या पढ़ाने के लिए हो या कोई भी काम करने के लिए हो तो लोग कहाँ जाते थे? चर्च को ही करते थे। चर्च ही उनका क्या था? सेंटर था उस समय पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले का दूसरा नाम क्या है? ए मिरेकल, बी मोरालिटी, सी इंटरल्यूड्स और डी रेगुलर। सो राइट आंसर इज ए मिरेकल। वेल मिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? मिरेकल प्लेस। तो मिस्ट्री प्लेस को मिरेकल प्लेस भी कहा जाता है, ये याद रखना है। मिस्ट्री प्लेस का अदर नेम क्या है? मिरेकल प्लेस है। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल आर द सिनोनिम फॉर ईच अदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेस। किसने इंग्लिश मिरेकल प्लेस पर बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी कि अब इन प्लेस को दोबारा नहीं प्ले किया जाएगा? ए हेनरी 5th, बी हेनरी 6th, सी हेनरी 7th और डी हेनरी 8th। सो राइट आंसर इज डी हेनरी 8th। नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेस वर बैन। अब कौन सी सेंचुरी में इन पर बैन लगा था और किसने? हेनरी 8th ने लगाया था। ए मिड 15th, बी मिड 16th, सी मिड 17th और डी मिड 18th। सो राइट आंसर इज बी मिड 16th। 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और मिड 16th सेंचुरी में इन पर हेनरी 8th ने बैन लगा दिया था। नेक्स्ट इज द मोरालिटी प्ले इज़ अ डैश प्ले। जो मोरालिटी प्ले थे वो कौन से प्ले हैं? ए क्लासिकल, बी मिडवेल, सी मॉडर्न और डी पोस्ट मॉडर्न। देखिए पूछा गया कौन सी एज से ये बिलोंग करते थे। सो ये मिडल एजेस के प्ले थे, तो इसलिए राइट आंसर इज बी मिडवेल। सो ये मिडवेल प्ले भी इनको कहा जाता था क्योंकि मिडल एजेस से बिलोंग करते थे रेनेसांस के आने से पहले। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेस। तो मोरालिटी प्लेस का दूसरा नाम क्या है? देखिए जो हमारे मिरेकल प्लेस थे या फिर मिस्ट्री प्लेस थे, मिस्ट्री प्लेस का अदर नाम था मिरेकल प्लेस। तो मोरालिटी प्लेस का दूसरा नाम क्या है? वेल डी इंटरल्यूड्स। इनको इंटरल्यूड्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्लेस वर मोरालिटी प्लेस। अब हमसे पूछा गया है कि मोरालिटी प्लेस जो थे वो किस तरह के प्लेस थे? ए एलिग्री, बी मिस्ट्री, सी मॉरल और डी सोशियोलॉजिकल। वेल ये एलिग्री प्ले थे क्योंकि इसमें जो फीलिंग्स होती थी या फिर कोई क्वालिटीज़ होती थी उनको पर्सोनिफाइड व्यूज़ में दिखाया जाता है, इंसान के रूप में दिखाया जाता था। इसमें दिखाया जाता था कि जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होता था, मेन कैरेक्टर होता था, तो उसको जो है ये अलग अलग फीलिंग्स इंसान के रूप में आती थी और उसे सलाह देती थी कि तुम राइट पाथ, सही रास्ते को चुनो ताकि तुम किससे बच सको? ईविल से बच सको, तुम गलत पाथ पर ना जाओ। नेक्स्ट इज इन मोरालिटी प्लेस द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड। जो मोरालिटी प्लेस हैं उसमें वो किसके इंसानी रूप से मिलते थे? ए व्यूज़, बी वर्चुअस और सी बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। इसमें व्यूज़ और वर्चुअस यानी क्वालिटीज़ और सोच दोनों के ही इंसानी रूप से इस प्ले में वो मिलता था। कौन? हमारा मेन प्रोटागोनिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड द मोरालिटी प्लेज वर डेवलप्ड। कौन से पीरियड में जो मोरालिटी प्लेज हैं वो डेवलप हुए? वेल ए क्लासिकल, बी मिडवेल, सी मॉडर्न और सी पोस्ट मॉडर्न। सो राइट आंसर इज बी मिडवेल पीरियड। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज को करने के पीछे का क्या कारण होता था? ए एजुकेट, बी एंटरटेन, सी एजुकेट विद एंटरटेन और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी एजुकेट विद एंटरटेन। लोगों को इससे एंटरटेन भी किया जाता था और उनको एजुकेट भी किया जाता था। वेल इसमें ये दिखाया जाता था
कि हमें जो है सही रास्ते को चूज़ करना चाहिए। वो अलग अलग फीलिंग से, हमारा जो हीरो होता था अपनी फीलिंग्स को किस में मिलता था, पर्सोनिफाइड व्यूज़ में मिलता था, उनके इंसानी रूप से मिलता था, और वो उसको बताते थे कि तुम्हें सही रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, एजुकेट किया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी कि क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए राइट आंसर इज सी, एजुकेट विद एंटरटेन। नेक्स्ट इज हु डेवलप द मोरालिटी प्लेज। अब हमसे पूछा गया है ये जो मोरालिटी प्लेज हैं ये किसने स्टार्ट किए थे। ए चौसर, बी मार्लो, सी क्रिश्चियन फ्रायर्स और डी विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर इज सी, क्रिश्चियन फ्रायर। उन्होंने ही इन प्लेस को क्या किया था, डेवलप किया था, शुरू किया था। नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेज डेवलप। कौन सी सेंचुरी में ये डेवलप हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे। सो राइट आंसर इज सी, 13th सेंचुरी। देखिए 13th सेंचुरी में तो ये स्टार्ट हुए थे, लेकिन 15th सेंचुरी में आने पर ही सबसे ज़्यादा क्या हुए, पॉपुलर हुए। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्टेप्स इन थीम्स वर यूज्ड इन मोरालिटी प्लेस। जो हमारी ये थीम होती थी मोरालिटी प्लेस की, तो इसमें टोटल कितने स्टेप्स लिए जाते थे। ए 2 स्टेप, बी 3, सी 4 और डी 5। सो राइट आंसर इज सी 4। इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते थे, इसकी थीम में टोटल 4 स्टेप्स होते थे, किसमें, मोरालिटी प्लेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस में कितने सिंस को दिखाया जाता है, पाप जो थे उनको दिखाया जाता था। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। सो राइट आंसर इज डी 7। तो रिचर्ड टार्टलन की एक बुक भी है, उन्होंने 1585 में लिखी भी थी, द 7 डेडली सिंस। उन्हीं को इसमें क्या किया जाता, रिप्रेजेंट किया जाता था हमारे मोरालिटी प्लेस में। और ये क्रिश्चियन टीचिंग में भी इन 7 पाप के बारे में बताया जाता है। कौन से होते हैं, पहला लस्ट, दूसरा ग्लूटनी यानी ज़्यादा खाना, फिर ग्रीड लालच, स्लोथ आलस, रेथ गुस्सा, एनवे दुश्मनी और प्राइड घमंड। तो ये 7 जो हैं पाप, इनके बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवे ग्लूटन स्लोथ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज्ड इन मोरालिटी प्लेस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, मैंने अभी ये 7 सिंस के बारे में बताया, तो राइट आंसर इज बी सिंस। ये तीनों ही सिंस के एग्जाम्पल हैं, कहाँ पर, मोरालिटी प्लेस में। नेक्स्ट इज व्हाट इज साइकोमाचिया। साइकोमाचिया क्या होती है, ए ड्रामा, बी मिडवेल एलिग्री, सी नॉवल और डी ऐसे। सो राइट आंसर इज बी मिडवेल एलिग्री, जिसमें फीलिंग्स को पर्सोनिफाइड व्यूज़ में दिखाया जाए उसे बोलता है, तो पोएम में यूज़ होता था, उसी को बोलते थे साइकोमाचिया। नेक्स्ट इज व्हाट वर द टेम्पटेशन दैट मैन फेसेस इन द मोरालिटी प्लेस। इसके अंदर कौन सी टेम्पटेशन थी, कौन सा लालच है जो इंसान को दिया जाता था ताकि वो गलत राह को चुने। तो ए द वर्ल्ड, बी द फ्लैश, सी द डेवल और डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। इन सभी का लालच देकर उसे गलत राह को चुनने का ऑप्शन दिया जाता था। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरीमैन। कौन से प्ले हैं जिनको एवरीमैन भी कहा जाता है। सो ए मिस्ट्री प्ले, बी मोरालिटी प्ले, सी कॉमेडी प्ले और डी मिरेकल प्ले। सो राइट आंसर इज बी मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले को एवरीमैन भी बोला जाता है। सो दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।